हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदियों से, तो आज हम नदियों से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, पूछा है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग, तो ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी आपके देवप्रयाग पर मिलती हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? देवप्रयाग। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपकी भागीरथी नदी निकलती है। ये आपकी भागीरथी नदी है, जो ये आपकी भागीरथी नदी है। ये आपकी भागीरथी नदी है जो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, ठीक है। और इधर से आपकी आती है अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। ये आपकी है अलकनंदा। अलकनंदा ये आपकी अलकनंदा है, ये आपकी भागीरथी है। ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसको हम देवप्रयाग कहेंगे। क्या कहेंगे? देवप्रयाग। देवप्रयाग पर ये भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं, ठीक है। फिर ये दोनों संयुक्त धारा में बहती हैं, इसी को हम फिर गंगा कहते हैं। गंगा कहते हैं, ठीक है ना। भागीरथी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और इधर ये अलकनंदा भागीरथी में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? तो आपकी देवप्रयाग पर आके मिलती है और इस संयुक्त धारा को हम गंगा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो चीज़ें और याद रखिए। अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिलती है। कौन सी? पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा में आके मिल रही है। ये कहाँ मिल रही है आपकी? तो ये कर्णप्रयाग पर। कहाँ? कर्णप्रयाग पर मिल रही है आपकी पिंडार नदी। और एक और नदी अलकनंदा में आकर मिलती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है? तो ये आपकी मिलती है रुद्रप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग याद रखिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कर्ण और रुद्र। कर्णप्रयाग पर मिलती है आपकी पिंडार नदी। किससे? अलकनंदा से। और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग पर। किससे? अलकनंदा से, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अलकनंदा से पिंडार नदी मिल रही है कर्णप्रयाग पर, मंदाकिनी मिल रही है रुद्रप्रयाग पर। फिर ये जाके कहाँ मिल जाती है? भागीरथी से, ठीक है ना। भागीरथी से मिलती है और भागीरथी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग पर आके मिलती है। फिर भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को हम गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिल रही है? देवप्रयाग पर। मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिल रही है? रुद्रप्रयाग पर। और पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ मिल रही है? तो कर्णप्रयाग पर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था देवप्रयाग पर मिलती हैं। कहाँ? देवप्रयाग पर मिलती हैं। और रुद्रप्रयाग पर कौन मिल रहा था? रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से कौन? अलकनंदा से कौन मिल रही थी? मंदाकिनी। ठीक है ना।
अलकनंदा से मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग पर। और अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? तो देवप्रयाग पर। क्लियर है? रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिल रहे हैं, देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी मिल रहे हैं। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ कहाँ स्थित है आपसे ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी गंगा। बताइए कि किस नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है, आपसे ये पूछा है। तो आपका बद्रीनाथ जो स्थित है वो आपका अलकनंदा नदी के तट पर है। कहाँ? अलकनंदा नदी के तट पर, ये आप याद रखिए, ठीक है ना। कहाँ? अलकनंदा। और मंदाकिनी के तट पर क्या स्थित है? तो मंदाकिनी के तट पर आपका केदारनाथ, केदारनाथ। ये आपकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ है और अलकनंदा के तट पर कौन है? तो आपका बद्रीनाथ है, याद रखिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र है, या गंगा और झेलम है, या सिंधु और झेलम है, या फिर गंगा और सिंधु है। तो देखिए सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे कौन सी नदियां बनाती हैं? तो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं हम, ये आपसे पूछा है। मेघना, भागीरथी, या फिर पद्मा, या महानंदा, महागंगा सॉरी। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को जो पुकारा जाता है वो आपका पद्मा कह के पुकारा जाता है, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम पद्मा कहते हैं। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। किससे? सांगपो नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, कहाँ कहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आपका तिब्बत में बहती है, बांग्लादेश में और भारत में, 3 देशों में बहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कह रहे थे? सांगपो। क्या कह रहे थे? सांगपो, जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है ना। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को? तो जमुना कहते हैं। ये याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और तिब्बत में सांगपो कहते हैं। चलिए और कहाँ कहाँ बहती है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो देखिए ये कुछ भारत का नक्शा, यहाँ जो नदियाँ गिरती हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की
खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर है आपका, ठीक है। तो कुछ नदियाँ इधर गिरती हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ इधर अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है इनमें से। तो देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी ताप्ती है, गोदावरी, कृष्णा और महानदी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा और महानदी आपकी पूर्व की तरफ बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ताप्ती नदी जो है आपकी अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी है, तो आप इसको याद कर लीजिए। गोदावरी नदी आपकी सबसे लंबी नदी है, कहाँ की, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेतु स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। तो महात्मा गांधी सेतु आपका स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है, बिहार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किशनगंगा एक सहायक नदी है, किसकी, किशनगंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है किशनगंगा। तो ये आपकी झेलम की है, झेलम की सहायक नदी है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो रहा है, झेलम, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी, घाटी नहीं नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यहाँ ये घाटी नहीं नदी होगा, ठीक है। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, बताना है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो देखिए ये आपका विंध्याचल पर्वत है, क्या है, विंध्याचल पर्वत, ये आपका विंध्याचल पर्वत है। और ये आपका सतपुड़ा है, क्या, सतपुड़ा, ये आपका सतपुड़ा है। तो यहाँ जो नदी बह रही है, ये जो नदी बह रही है ये है आपकी नर्मदा, क्या है, नर्मदा, ठीक है ना। आपसे यही पूछा है कि नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो ये आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये है सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। विंध्याचल उत्तर में है और सतपुड़ा दक्षिण पर्वत में है और बीच में नर्मदा नदी बह रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। एक चीज़ और याद रखनी है, आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो आपकी नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जो भी मैं बोलती जा रही हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भ्रंश घाटी से कौन सी नदी गुजरती है। तो आपकी नर्मदा नदी गुजरती है। चलो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा नदी बह रही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। तो ये आपकी काली नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में
यरलुंग जांगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जांगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भारत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को ही यरलुंग जांगवो नदी कहते हैं, आप कैसे भी समझ लीजिए। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ब्रह्मपुत्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, शरावती, माही कि नर्मदा या साबरमती? बताइए कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो मैं पिछले क्वेश्चन में पढ़ा के आ रही हूँ कि विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है, और इसके बीच आपकी बह रही है कौन सी? नर्मदा नदी। तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी बह रही है? आपकी नर्मदा नदी। कौन कौन से पर्वत हैं वो? विंध्याचल है और यहाँ आपका सतपुड़ा है। ये आपका सतपुड़ा है, ये आपका विंध्याचल है, ठीक है ना। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बह रही है आपकी नर्मदा नदी, दो पर्वत श्रेणियों के बीच बह रही है। इसी को मैंने बताया था कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो आपकी नर्मदा नदी है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कौन सी नदी है वो जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो रही है और कुछ मील आगे जाके पुनः मिल रही है? ठीक है, कौन सी नदी है? तो ये आपकी कावेरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए चलते हैं, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।